भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निजी क्षेत्र अनुसंधान, डिजाइन और स्वदेशी रक्षा उत्पादों के विनिर्माण में देश को आत्मनिर्भर बना सकता है। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू। निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए भाजपा विधायक गिरीश गौतम। राज्य सूचना आयोग ने पंचायतों में होने वाले भ्रष्टाचार और उस पर हुई पूरी कार्रवाई की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के दिए आदेश। और पन्ना में मिला साल का सबसे बड़ा करीब 8 कैरेट का हीरा, 5 मजदूरों की किस्मत चमकी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि निजी क्षेत्र अनुसंधान, डिजाइन और स्वदेशी रक्षा उत्पादों के विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उन्होंने निजी क्षेत्र से अपील की कि वह सरकार के साथ तालमेल कायम करते हुए कार्य करें और 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा टेक्नोलॉजी विकसित करने की कार्य योजना भी तैयार करें। कल एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय का खर्च 19% बढ़ा दिया गया है। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बजट सत्र में 26 मार्च तक कुल 23 बैठकें होंगी। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने पंचायतों में होने वाले भ्रष्टाचार की जानकारी और इन मामलों में दोषी पदाधिकारियों को पद से हटाने की पूरी कार्यवाही को वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने इन प्रकरणों में पदाधिकारियों से शासकीय राशि की वसूली की तमाम जानकारी भी आम जनता को देने को कहा है। आयोग का मानना है कि इससे पंचायत में भ्रष्टाचार निरोधी पारदर्शी व्यवस्था में कसावट आएगी। सूचना आयुक्त ने यह फैसला रीवा जिले के सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की शिकायत पर दिया है। पन्ना में कल मजदूरों को साल का सबसे बड़ा 7.94 कैरेट हीरा मिला है। इसके साथ ही 1.93 कैरेट का हीरा भी पाया गया है। ग्राम किटहा में एक साथ 5 मजदूरों की किस्मत चमकी है। हीरों की अनुमानित कीमत 35 से 45 लाख रुपए आंकी जा रही है। मजदूरों का कहना है कि हीरे की नीलामी से मिलने वाले पैसों से वह अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगे और जो उनके ऊपर कर्ज है उसको भी चुकाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के संबंध में लगातार सतर्कता जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही विकराल रूप ले सकती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर और भोपाल में तत्काल मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री चौहान ने महाराष्ट्र से लगे सभी जिलों से आने वाले व्यक्तियों का परीक्षण करने के निर्देश भी दिए। कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रालय में आयोजित बैठक में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि वे अपने जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की तत्काल बैठक कर जिला स्तर पर विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक सावधानी के संबंध में तत्काल निर्णय लें। बैठक में इंदौर और भोपाल से राज्य के अन्य भागों में होने वाले आवागमन पर सतर्कता के संबंध में भी विचार विमर्श हुआ। महाराष्ट्र से लगे सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से बचाव की सावधानियां और रोको टोको जैसी गतिविधियों पर ग्रामीण विकास विभाग सहित समस्त शासकीय अमला तत्काल अभियान आरंभ करे। बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शिवरात्रि के पर्व पर प्रदेश में लगने वाले मेलों में सतर्कता और जागरूकता आवश्यक है। विशेषकर महाराष्ट्र से लगे जिलों में आयोजित होने वाले मेलों में सहभागिता के संबंध में RT-PCR के परीक्षण की अनिवार्यता पर भी विचार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शिवरात्रि के अवसर पर छिंदवाड़ा और बैतूल में लगने वाले मेलों में महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग आते हैं।
संबंधित जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठक कर मामलों के आयोजन और आवश्यक सावधानियों के संबंध में समय रहते निर्णय लें। जानकारी दी गई कि देश में केरल और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण प्रभावितों की संख्या में वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश देश में 90 नंबर पर है। केरल में अब स्थिति नियंत्रण में है। राष्ट्रीय स्तर पर जहां महाराष्ट्र में 42% और केरल में 33% प्रकरण प्रतिदिन आ रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में केवल 2% ही प्रकरण आ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ से उनके निवास पर जाकर सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कमलनाथ से स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। उल्लेखनीय है कि रविवार को इंदौर में एक लिफ्ट दुर्घटना में उन्हें मामूली चोट पहुंची थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न भवनों में स्थापित लिफ्ट की कार्य प्रणाली की संबंधित एजेंसियों के माध्यम से जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इंदौर में हुई लिफ्ट दुर्घटना के संबंध में अधिकारियों से पूरी जानकारी मांगी गई है। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल कोकता भोपाल में अत्याधुनिक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के नवीन भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि शहर में परिवहन यानों की बढ़ती संख्या एवं उसके सुव्यवस्थित संचालन के लिए नए एवं बृहद परिवहन परिसर की अत्यधिक आवश्यकता थी। नए आरटीओ परिसर में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, ऑटोमेटेड ड्राइविंग सेंटर और वाहन फिटनेस सेंटर का निर्माण किया गया है। इन सेंटर में ड्राइविंग टेस्ट के पश्चात प्राप्त अंक के आधार पर ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि 5 एकड़ क्षेत्र में 19 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से निर्मित नवीन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय परिसर में पर्यावरण की दृष्टि से 200 वृक्ष लगाए गए हैं। इसके साथ ही परिसर में पर्याप्त पार्किंग स्थल, शौचालय, पेयजल और बिजली की सुचारू उपलब्धता के लिए सौर ऊर्जा एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि परिवहन संबंधी बदलते नियमों से वाहन चालकों को अवगत कराए जाने के लिए परिसर में एक ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, जिसमें नए वाहन चालकों सहित अनुभवी तथा लाइसेंस धारक चालकों को नए नियमों संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसमें वर्चुअल ट्रेनिंग सहित साहित्य और परामर्श प्रदान किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में लागू की जा रही नई शिक्षा नीति में उद्योग जगत से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा। खाद्य पदार्थों सहित अन्य वस्तुओं में मिलावट की जांच करने संबंधित पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर यादव मंत्रालय में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत परिणाम आधारित शिक्षण और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए उद्योग जगत से प्राप्त इनपुट के आधार पर स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पुनरीक्षण पर चर्चा कर रहे थे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शामिल किए गए घटकों में मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा नीति का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अभी तक कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए हैं। नई शिक्षा नीति को लागू करने में उद्योग जगत की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बैठक में उद्योग जगत से जुड़े व्यक्तियों ने शिक्षा में ज्ञान के साथ साथ कुशलता एवं दृष्टिकोण के बिंदुओं को शामिल करने तथा व्यवहारिक ज्ञान एवं रोजगार मूलक शिक्षा पर जोर दिया। बैठक में प्रभारी आयुक्त उच्च शिक्षा श्री चंद्रशेखर बालिम्बे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रोफेसर नीरजा ए गुप्ता को सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मंदसौर की जनपद पंचायत सीतामऊ में एक्सरे और सेल काउंटर मशीन का शुभारंभ किया। डिंडोरी जिला मुख्यालय में कल 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने लापरवाही के मामले में जिला अस्पताल के 23 चिकित्सकों एवं अन्य सहायक स्टाफ का 1 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निजी क्षेत्र अनुसंधान, डिजाइन और स्वदेशी रक्षा उत्पादों के विनिर्माण में देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू। निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए भाजपा विधायक गिरीश गौतम। राज्य सूचना आयोग ने पंचायतों में होने वाले भ्रष्टाचार और उस पर हुई पूरी कार्रवाई की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के दिए आदेश। और पन्ना में मिला साल का सबसे बड़ा करीब 8 कैरेट का हीरा, 5 मजदूरों की किस्मत चमकी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।